बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब को फारिग करने का फैसला हो गया है। फील्ड मार्शल और फौज जो है वो इनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नादरीन, ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। सीनियर सहाफ़ी और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट साहब सुहेल वड़ाई साहब ने, मैं पूरी खबर की डिटेल आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नादरीन, इमरान खान साहब का एक अहम तरीन केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया है और उसके ऊपर जो बेंच बना है वो कौन सा बेंच है, क्या इमरान खान को इससे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखनी है नाज़रीन, क्योंकि सूरत हाल तो इंतहाई ख़राब है। और क्योंकि जो भी पहले इस्टेब्लिशमेंट आती थी, जो भी हुकूमत कोई करती तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट रही है, लेकिन उन्हें सियासतदान एक अच्छा कवर देते थे। जैसे इमरान खान का कवर था, उससे पहले नवाज शरीफ साहब जब बेनज़ीर भुट्टो खबर देती रही, जिस तरह मुशर्रफ को खबर मिला था बहुत ज़बरदस्त, उस तरह का कवर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिल सका और ये सियासतदान और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब नाज़रीन, मैं इससे साथ खबर आपको जोड़ता हूँ कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब और जरदारी को फारिग करने का फैसला हुआ है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम तरीन दरख्वास्त शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दायर हुई है, क्या ये दरख्वास्त इसी का यानी इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट खुद इस दरख्वास्त के पीछे है और शहबाज शरीफ साहब को वो ओहदे से हटाना चाहते हैं। पहले आप जो सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम के अंदर दावा किया है वो आप सुन लें, फिर मैं शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त और इमरान खान साहब की दरख्वास्त वो आपके सामने रखता हूँ। और मुन्ना ने भी इसी हवाले से अहम तरीन बयान दिया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, अब सुहेल वड़ाई साहब ने जंग अखबार के दरमियान एक कॉलम लिखा है, उसके अंदर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त दो धड़े बन चुके हैं और वो दोनों धड़े, उनमें से एक धड़ा ये चाहता है कि मिलजुल कर काम चलाया जाए, यानी जरदारी और शहबाज शरीफ साहब भी रहें और इन्हीं की सपोर्ट के साथ जो है इस निज़ाम को चलाया जाए। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो दूसरा धड़ा है उसकी राय ये है कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इनकी नाकामी की मुकम्मल, आप जो कह सकते हैं कि एक तरफ से जो लानत होती है वो फ़ौज के ऊपर पड़ रही है और सारा बोझ फ़ौज उठा रही है। हर किस्म के काम फ़ौज कर रही है। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल फ़ौज देख रही है, अमेरिका में फ़ौज को जाना पड़ता है, चीन के अंदर फ़ौज को जाना पड़ता है, सरमायाकारी लाने के लिए फ़ौज कोशिश कर रही है, हर काम डॉलर को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज काम कर रही है, ख़जाना फ़ौज चला रही है, सब कुछ फ़ौज चला रही है। फिर इनको हमने क्यों रखा हुआ है, ये हमारे पर बोझ है, तो हमें इस बोझ को हटाना होगा। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि अब ये जो दो धड़े हैं इसमें फील्ड मार्शल साहब की राय अहम है। फील्ड मार्शल साहब अभी तक न्यूट्रल है और वो जिस तरह फैसला करेंगे उसी तरह फैसला हो जाएगा। अब नज़र असल में फील्ड मार्शल साहब भी बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक साहब फंसे हुए थे ना, कि ज़ियाउल हक को था कि मैं अगर तो पूरी ज़िंदगी इक़्तिदार में रहूँ तो बचूंगा, अगर पीपल्स पार्टी की इसके बाद हुकूमत आ जाती है तो फिर मेरे लिए ख़तरा होगा। अब ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है फील्ड मार्शल साहब के लिए। तो फील्ड मार्शल साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो फंसे हुए हैं कि वो क्या करें। अब इसी के ऊपर मुनीर फ़ारूक का बयान सुने और फिर उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त आई है इसके पीछे कौन है। नाज़रीन, मुनीर फ़ारूक साहब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब को दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने बाहर तो आना नहीं है और ना ही उन्होंने उनको निकालना है, यानी उन्होंने से मुराद वो फ़ौज को कह रहे हैं कि फ़ौज यानी फील्ड मार्शल साहब उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, वो हमेशा जेल में रहेंगे। अगर आप कहें कि अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो ये तो होता हुआ नजर नहीं आता, ये कहते हैं मुनीर फ़ारूक साहब। फिर वो कहते हैं कि दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, सिर्फ इतना कर दिया जाएगा कि इमरान खान के लिए कुछ आसानियां पैदा कर दी जाएं। अब ना ये कह रहे हैं मुनीर फ़ारूक साहब कि इमरान खान को दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, कुछ आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। अच्छा, अब ये खबर भी आप सुन ली और ये खबर इस्टेब्लिशमेंट शायद इसलिए भी उड़ा रही हो कि कासिम और सलमान ने आना है, उनको बताया जाए कि ये जी बड़ी VIP जेल है, इस्लामाबाद में जो जेल बनाई गई है नई जेल, जिसे मोहसिन नकवी साहब ने दौरा भी किया है, तो या उसको बनाया जाए या फिर एहतजाज जो इस वक्त चला जा रहा है उसको रोकने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाए कि वर्कर को बताया जाए कि इमरान खान तो अब रिहा हो रहे हैं, तो जी अब दूसरी जेल में जा रहे हैं, इमरान खान के लिए आसानियाँ हो रही हैं, तो मसला तो है कोई नहीं, तो ठीक है जी। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ये जो मौजूदा हमारे फील्ड मार्शल साहब जिनका मुकाबला इमरान खान से है, अगर वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालते हैं तो उनके लिए परेशानी है, लेकिन एक तरीका है उनके पास को निकालने का। अगर वो निकाल सकते हैं कि वो उनको निकालें और इनको हटाएं। अब उनके पास जो सूरत हाल बची है कि अगर वो यानी इमरान खान को नहीं निकालते, अवाम का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर इनको भी हटाना पड़ेगा। अगर वो इनको भी हटा देते हैं तो फिर कुछ ना कुछ पहले से लोग समझेंगे चलो ठीक है इमरान खान को आने दिया तो इनको भी हटा दिया है।
अब ये सोच पैदा हो चुकी है इस वक्त, तो इनको भी हटाया, यानी अगर इमरान खान नहीं आता तो फिर इनको हटाया जाए ताकि अवाम की हमदर्दी हासिल की जाए। अब इसी हवाले से आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन दरख्वास्त शहबाज शरीफ साहब और पूरी कबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की दायर हो गई है। वो दरख्वास्त की आपको याद होगा कि फौजी अदालतों का फैसला सुनाया था 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें फौजी अदालतों के ट्रायल को उन्होंने जायज़ करार दिया था और जो पार्लियामेंट है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी थी हुकूमत को, बल्कि कि 45 दिन के अंदर इसके ऊपर कानून साजी की जाए और उनको फेयर ट्रायल के लिए, यानी जो फौजी अदालतों के कैदी है उनको फेयर ट्रायल दिया जाए और इस हवाले से कानून साजी करके उनको हाई कोर्ट के अंदर अपील का हक दिया जाए। अब नहीं, क्योंकि 45 दिन से भी काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मई जून जुलाई भी गुजर चुका है, तो इसके बाद अब वो जो जवाद एस ख्वाजा हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जिन्होंने फौजी अदालतों के खिलाफ केस लड़ा था, वो केस तो हार गए थे, लेकिन अब उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है कि आईनी बेंच के सामने कि इसको तौहीन अदालत की जाए, क्योंकि आईनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। और नाज़रीन, मज़े की बात इसके अंदर ये है कि ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है ये आईनी बेंच के सामने नहीं जाएगी, ये आपने नुक्ता ज़हन में रखना है, ये रेगुलर बेंच के आगे लगेगी, यानी जो सादा बेंच है, मंसूर अली शाह साहब हो गए या अफरीदी साहब हो गए, यानी जो आईनी बेंच के अंदर जो जजेस शामिल नहीं है, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त उनके सामने लगेगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब ये जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगेगी तो इसके ऊपर समाअत होगी। अब समाअत के ऊपर क्या फैसला आता है, क्या शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत का मुर्तकब करा दिया जाता है, या फिर शहबाज शरीफ साहब जो है अटॉर्नी जनरल पेश होकर कहते हैं कि जी अदालत तो हमें इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकती, लिहाजा हम जब चाहेंगे इसके ऊपर कानून साजी कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको इसी के साथ जोड़ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, अगर शहबाज शरीफ साहब वैसे नहीं हटते तो अदालत के जरिए हट जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी हट चुके हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट अदालतों के जरिए हटवा चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आ रही है। अब नाज़रीन, अगली खबर जो है वो भी इसी के साथ जोड़ी जा रही है, जिस तरह पीछे जेल का एक और अहम तरीन दरख्वास्त इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब के जो 9 मई के 8 मुकदमा थे उनके अंदर इमरान खान की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी। अब दारी जमानत जब मुस्तरद हुई थी, हालांकि उसके अंदर कोई खास रीजन नहीं दी गई थी, लेकिन अब इमरान खान साहब के वकीला ने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जल्दी समाअत की दरख्वास्त भी मुकर्रर की थी। तो इस हवाले से इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त जो है मंजूर हो गई है और बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर, और समाअत के लिए कब मुकर्रर, कल मंगल वाले दिन जो है अब वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है ये भी बड़ी अहम तरीन है। अब इस दरख्वास्त के समाअत के मुकर्रर होने के बाद मैं आपके सामने बेंच भी रखता हूँ कौन सा है, और इसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसके मुकर्रर होने के बाद बेंच में ये जो सामने लगी है ये जैसे याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जैसे शफी सदीकी 2 रुकनी बेंचेस के ऊपर समाअत कर रहा है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था तो ये 3 रुकनी होना चाहिए, हो सकता है 3 रुकनी भी हो जाए, लेकिन फिलहाल 2 रुकनी बेंच के सामने रखी है। और अब मसला ये है कि अब इसके ऊपर फैसला क्या आएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन लगता ये है कि इस केस के बाद हमें सिनेरियो समझ आएगा। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त की जमानत की दरख्वास्त है वो मंजूर हो जाती है, याहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर कोई ना कोई गेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब हमेशा से दरमियाना फैसला देते हैं, वो न इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं न इस्टेब्लिशमेंट के हक में जाते हैं, वो अपना दामन हमेशा बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें मसला ये है कि जैसे शफी सदीकी साहब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने वाले जज हैं, और फिर अगर याहिया अफरीदी साहब दूसरी तरफ जाते हैं तो शफी सदीकी दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर फैसला होना नामुमकिन हो जाएगा, फिर तीसरे जज के पास जाएगा तो उसके बाद कोई ना कोई फैसला यहाँ से आ जाएगा। अब ये जो फैसला है ना ये जाहिर करेगा कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ जा रही है। अगर तो वो इमरान खान को जमानत दे देती है और जेल में कुछ सहूलियात दे देती है और शहबाज शरीफ ये जो इसके बाद ये शगुन होगा कि जरदारी और शहबाज शरीफ साहब का अब रहना जो है वो आसान नहीं होगा। और ये बात भी हकीकत है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि कोई भी काम ये हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान के खजाने पर बोझ बनी हुई, और फौज को भी ये एहसास है कि ये लोग हमारा बोझ नहीं उठा सकते और ना ये हमें कोई सिक्योर फेस फराहम कर चुके हैं। तो ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल। इससे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।